बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन हज़रात को क़ुरबानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, क़ुरबानी करें, शौक़ से करें। क़ुरबानी करते वक़्त और तमाम इबादत में औक़ात इबादत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वक्त पर इबादत हो बहुत अजर मिलता है, और अगर वक़्त के अलावा बेवक्त इबादत हो तो जिन इबादत के औक़ात मख़सूस हैं उनको उसी ख़ास वक्त में अदा करना चाहिए। आगे और पीछे करने की हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क़ुरबानी कितने अय्याम है? कुरान करीम सूरतुल हज आयत नंबर 28 में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, कि अपने फ़वाइद हासिल करो और अय्याम मुक़र्ररा में इन मख़सूस अय्याम पर अल्लाह का नाम लो। ये अय्याम मुक़र्ररा कौन से हैं? तफ़सीर इब्न अबी हातिम अर्राज़ी में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, फल मालूमात यौमुन नहर व यौमान बादहु, एक 10 ज़िलहज जिस यौमुन नहर कहते हैं और 2 दिन इसके बाद। तो मालूम हुआ कि क़ुरबानी और ज़बह करने के 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। इस आयत की तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाई है। और जब आयत की तफसीर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उस तफसीर की हैसियत क्या है? अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में है, अन्ना तफसीर सहाबी अल्लज़ी शहिदल वही व तंज़ील इंद शेखैन हदीस मुसनदुन, के जो सहाबी कुरान करीम को उतरते वक़्त मौजूद है, वही के नज़ूल के वक़्त मौजूद है, तो जब वो किसी आयत की तफसीर करे तो तफसीर दर हकीकत हदीस मुसनद का दर्जा रखती है, उसको सिर्फ तफसीर नहीं समझना चाहिए। और हदीस मुबारक सही बुखारी में मौजूद है, हज़रत सलमत इब्न अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़हा मिनकुम फला युस्बिहन्न बाद सालिसतिन फबक़िय फ़ी बैतिही मिन्हु शैउन, जो शख्स तुम में से कुर्बानी करे उसे चाहिए कि 3 दिन के अंदर अपना गोश्त ख़त्म कर ले, और 3 दिन के बाद उसके पास कुर्बानी के गोश्त नहीं होना चाहिए। अब इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी के दिन 3 हैं। अगर कुर्बानी के दिन 4 या 5 होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे और 5वें दिन भी कुर्बानी का गोश्त रखने की इजाज़त देते। आपके ज़हन में ये ख्याल आएगा कि इसका मतलब तो ये है कि 3 दिन के बाद गोश्त रखना जायज़ ही नहीं है। नहीं, इसका माना ये हरगिज़ नहीं है। अव्वलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करने से मना फरमाया था, और उस वक़्त कहा कुछ ज़रूरतें ऐसी थी, मना फरमाया कि जितना गोश्त है फ़ौरन खाओ और तकसीम कर दो। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और फरमाया कुलुल अज़ाही व दखिरु, मुस्तदरक मिनल हाकिम में है कि तुम कुर्बानी का गोश्त खा भी सकते हो और ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। हमारा इस्तिदलाल सिर्फ इस बात से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी का गोश्त न रखने का फरमाया, ज़ख़ीरा करने से मना फरमाया, तो उसमें ये ज़रूर फरमाया कि 3 दिन तक गोश्त रख सकते हो, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। जब ज़ायद की इजाज़त दी है तो फिर 4 या 5 दिन के नहीं है, फिर आप पूरा साल भी ज़ख़ीरा रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। लेकिन जब इजाज़त नहीं दी थी तो उसमें सिर्फ 3 दिन का जिक्र था, जिससे मालूम होता है कि 3 दिन तक कुर्बानी की गुंजाइश मौजूद है और 3 दिन के बाद कुर्बानी की गुंजाइश मौजूद नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अन्नहरु सलासतु अय्याम, कुर्बानी 3 दिन है। अहकामुल कुरान लिथानवी और मौता इमाम मालिक में रवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अन्नहरु यौमान बाद यौमिन नहर व अफ़ज़लुहा यौमुन नहर। अहकामुल कुरान लितहावी के अंदर मौजूद है कि कुर्बानी के दिन 3 हैं और 10, 11 और 12, और अफजल तरीन कुर्बानी का दिन वो 10 ज़िलहज है। बाज़ लोग 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी के भी क़ाइल हैं और उनका ख्याल है कि 4 दिन तक भी कुर्बानी दे सकते हैं, 10, 11, 12 और 13। और उनको एक रवायत से शुबा पड़ा है, हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अय्यामुत तशरीक़ कुल्लुहा ज़िब्हुन, ये उनकी दलील है कि अय्यामुत तशरीक़ ये सारे के सारे जिन दिनों में फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीरात तशरीक़ पढ़ते हैं वो सारे दिन कुर्बानी के हैं। तो लिहाजा वो चूँकि 13 ज़िलहज तक है तो 13 ज़िलहज तक कुर्बानी की जा सकती है। एक बात तो ये समझें, इस हदीस की सनद नहायत कमज़ोर है। इसमें एक मुआविया बिन यहया सदफ़ी रावी मौजूद है, जिनके ऊपर मुहद्दिसीन ने बहुत ज़्यादा कलाम
जरा और गुफ्तगू फरमाई है। बाज़ हज़रात फरमाते हैं ला शैअ यहया बिन मुईन, ये तो किसी दर्जे में नहीं थे। अबू ज़ुर राज़ी फरमाते हैं लैसा बिक़वी, ये कमज़ोर आदमी थे। इब्न अबी हातिम राज़ी कहते हैं अहादीस कुल्लुहा मक़लूबा, इनकी हदीसों में तब्दीलियाँ हुई हैं। और अल्लामा ज़ाहबी फरमाते हैं ज़अफ़ूहु, इनको लोगों ने ज़ईफ़ करार दिया है। एक तो ये मसला है, फिर इसकी सनद के अंदर इस्तराब भी है जो वजह ज़ोह बनती है। बल्कि इमाम इब्न अबी हातिम राज़ी ने अल-इल्ल में लिखा है हाज़ा हदीसुन मौज़ू', ये मनगढ़ंत हदीस है। तो एक तो हदीस की सनद बहुत कमज़ोर है। दूसरी बात सामीन, मैं आप हज़रात खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आप आसान से इसका जवाब ज़हन फरमा लें। अगर इस हदीस को सही मान कर काबिल अमल मान लिया जाए तो फिर 4 दिन न कहें, फिर 5 दिन कहें, इसलिए कि तशरीक़ के अय्याम वो 4 दिन नहीं 5 दिन हैं। 9 ज़िलहज से शुरू होते हैं, 13 ज़िलहज तक चलते हैं। अगर इसकी बुनियाद पे आपने 13 ज़िलहज को माना है तो फिर 9 ज़िलहज को भी मान लें। वो कहेंगे हम 9 ज़िलहज तो इसलिए नहीं मानते, इजमा के ख़िलाफ़ है। तो आप कहते हैं हम 13 इसलिए नहीं मानते कि भी इजमा के ख़िलाफ़ है। अक्सर फ़ुक़हा की राय यही है कि 13 ज़िलहज को ये क़ुरबानी नहीं है। बहरहाल खुलासा ये है क़ुरबानी के अय्याम 3 हैं, 10, 11 और 12। सबसे अफजल दिन 10 है। इनमें से आप दिन को करें, रात को करें, जब भी क़ुरबानी करें तो क़ुरबानी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।